एक शख्स है, उसने 2 या 3 या 4 यानी एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं और वो सब मतलब उनको जो लेके चल रहा है उसमें यानी कि अगर उनका स्टेटस भी अच्छा है, जो उनका बैकग्राउंड था ख़वातीन का, लेकिन वो सब उसके साथ खुश हैं, लेकिन उसको मालूम है कि वो सबको वो स्टेटस नहीं दे रहा जो देना चाहिए और सबको पता भी है जी। लेकिन वो जैसे आमतौर पे बीवियां इस तरह तो नहीं करती कि भाई ये तो हम कानूनी तौर पे ज़्यादा बातें कर रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस देखें अगर ऐसी कंडीशन है बीवियां खुश हैं तो जिनका हक है, जब वो खुश हैं तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कहते हैं ना। जिसका हक है अगर वो नहीं, आखिरत में फिर सवाल नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे महर मर्द के ज़िम्मे है कि वो औरत को दे, लेकिन कुरान मजीद में जहाँ भी महर का तज़किरा है वहाँ ये फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरिया। अगर औरत मुतालबा नहीं करती है या वो अपने हक़ से दस्तबरदार हो रही है तो खा सकते हो। तो औरतें भी मुख्तलिफ होती हैं ना, जो कुछ जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा, देखें ख़वातीन के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ ख़वातीन को वक्त नहीं चाहिए होता, पैसा चाहिए होता है। बाज़ की नज़र में पैसे की अहमियत नहीं होती, उनको शौहर का वक्त चाहिए, मोहब्बत चाहिए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा मशहूर वाक़या है। आपकी 2 ज़ौजात को आपने तलाक़ नामा भिजवाया पेपर पे लिख के, एक तलाक़ रजी दी, अपने खादिम से कहा कि मेरी इन दोनों बीवियों को ये तलाक़ का पेपर पकड़ा दो और देखो कि एक तलाक़ थी, देखो कि इसके बाद इनके कमेंट्स क्या होते हैं, यानी क्या। और साथ में बहुत सारा माल भी दिया उन्होंने, दराहिम दनारीर सोने चांदी के सिक्के के तलाक़ भी देना और साथ साथ में ये उनको बेतहाशा दौलत भी दे देना। हज़रत हसन बहुत ज़्यादा मालदार थे। तो जब वो खादिम गया इन दोनों बीवियों के पास ये हज़रत हसन का रुक़ा लेके और कहा कि उन्होंने आप दोनों को और ये पैसा दिया है, तो एक बीवी बहुत खुश हुई, कहने लगी कि वाह क्या माल दी। उनको ये इस पे गम नहीं था कि मेरे शौहर मुझसे अलग हो रहे हैं। उन्होंने पैसा देखा, माशाल्लाह भाई बहुत पैसा है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी दुआएं देने लगी। दूसरी ज़ौजा ने ये कहा कि ज़ौज मताउन क़लीलुन फ़ी हबीबिन मुफ़ारिक़िन, जिस महबूब से जुदाई हो रही है ना उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। तो वो खादिम ने जाके हज़रत हसन को बताया कि ये कह रही है कि ये पैसा जिस महबूब से जुदाई हो रही है उसके मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है, और दूसरी खुश हो रही है। तो हज़रत हसन ने रुजू कर लिया, जिस औरत ने ये कहा था ना कि जिस महबूब से जुदाई हो रही है उसके मुकाबले में ये पैसा कुछ भी नहीं है, तो उस तलाक़ से हज़रत हसन ने रुजू कर लिया कि भाई इसको पैसे की अहमियत नहीं है, इसको मैं यानी मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये, और उससे रुजू नहीं किया, उसको तलाक़ दे दी। तो ख़वातीन के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ ख़वातीन ये चाहती हैं हमें पैसा चाहिए, भाई आप ना दें तो उनको आप पैसे देते रहें। बहरहाल ये भी बेचारों की एक ज़रूरत तो पूरी हो रही है ना उसकी, पैसा भी तो एक माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। और बाज़ों को ये होता है कि हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें बाज़ ऐसी होती हैं जिनको वालिद की तरफ से बहुत जायदाद मिली होती है। इसकी मिसाल भी हमें नबी की सीरत में मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, गरीब थे, और नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, गरीब थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बेवा हुई हैं तो बहुत सारे रिश्ते थे उनकी तरफ। रिवायात में आता है कि ख़तबहा ख़ुत्ताबुन, बहुत सारे अशराफ़ कौम ने, ख़तबहा अशराफ़ कौमिन, कौम के बड़े बड़े सरदारों ने आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा, मालदारों ने भी, और हज़रत खदीजा ख़ुद मालदार भी थी। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के पैगाम को कबूल फ़रमाया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे। वजह उसकी ये थी कि वो ये समझती थी कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है। एक मुझे इज़्ज़तदार शरीफ आदमी की ज़रूरत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मुझे मिलेंगे। नंबर 2, मुझे इस पैसे की हिफाजत करने वाला मर्द चाहिए, क्योंकि ख़वातीन इस तरह बिज़नेस नहीं कर सकती। मुझे एक मुजारबत के लिए एक मर्द चाहिए जो मेरे पैसे को बिज़नेस में लगा के प्रॉफिट दे। मुजारबत का उसूल है ना कि इन्वेस्टमेंट कोई और करता है, मेहनत कोई और करता है, और चूँकि पैसा उसमें आपका होता है, अगर आपने जिस किसी के पास इन्वेस्ट किया तो उसमें अगर वो ईमानदार नहीं हो पैसा खा जाएगा। कितने केसेस मेरे पास आते हैं ख़वातीन के कि हमने शादी की थी और ये शर्त लगाई थी कि हम जो है ना अपने ससुर की तरफ से ये शर्त थी कि दामाद को हम बिज़नेस भी करा के देंगे। एक ख़ातून का 1 हफ़्ते पहले मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने इस बुनियाद पे शादी की एक मर्द से कि मैं अमेरिकन नेशनलिटी हूँ तो आपको भी ग्रीन कार्ड दिलवा दूँगी, आपको भी नेशनलिटी। तो वो जनाब शादी कर ली, जब उनको नेशनलिटी मिल गई छोड़ के भाग गए। वो नेशनलिटी जैसी मिली छोड़ के भाग गए। वो ससुराल वालों ने जनाब कारोबार चला के दे दिया। अब जब वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया दामाद, तो उसने पुश दिखाना शुरू कर दी और छोड़ छाड़ के भाग गया। वो अपना बिज़नेस सब अलग कर लिया उसने। तो बाज़ दफ़ा औरत मालदार होती है, दौलतमंद होती है, उसे एक ऐसा मर्द चाहिए होता है जो अगरचे गरीब हो लेकिन शौहर की ज़रूरत भी पूरी करे वो, और साथ साथ पैसे को कहीं सही जगह इस्तेमाल भी करे, दयानतदारी के साथ, लालची ना हो।
हज़रत खदीजा ने इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया और उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माली फ़ायदा हुआ। तभी सूरह वज़्ज़ुहा में हम देखते हैं कि ववजदका आइलन फ़अग़ना, अल्लाह फरमाते हैं आप गरीब थे, मिस्कीन थे, हमने आपकी इस गुर्बत को यानी इस जो परेशानी, माली परेशानी को दूर किया। तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि ये परेशानी अल्लाह ने हज़रत खदीजा से निकाह के ज़रिए दूर की। फिर उसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ारबत की है, तिजारत भी की है नबूवत से पहले। तो ये ऐन मुमकिन है कि एक आदमी की 2-3 बीवियाँ हों, एक के वो तरजीहात कुछ और हों, दूसरे की तरजीहात कुछ और हों। अगर वो खुश हैं, अगर वो मुतालबा नहीं करती तो इसमें इंशाअल्लाह आखिरत में फिर मुतालबा नहीं होगा।